Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. This is Yashkirti Goyal and I am present here to discuss with you the question that have been asked in the UPSC Mains 2025. In this video, we are going to cover the question number 3 for Indian Economy Mains. The question is asking for explaining the factors influencing the decision of farmers on the selection of high value crops. क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि फार्मर ये डिसाइड करे कि किस हाई वैल्यू क्रॉप को हमने प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एंड एक्सप्लेन हमारा डायरेक्टिव है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन एंड इट्स सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हमारे माइंड में ये एक सवाल आ जाता है कि सर ऐसे ऐसे सवाल में हमें जब ये पता ही नहीं है कि शुरुआत कहाँ से करें, इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, ठीक है। Never go for the meaning or definition and explain what have been asked directly into the introduction. आप इंट्रोडक्शन में क्या करें, rather आप मीनिंग प्रोवाइड करने के कि हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होते हैं, आप यहाँ डेटा कोट कर सकते हैं अपने आंसर को और ज़्यादा सब्सटेंशिएट करने के लिए, ठीक है। आप किसी रिपोर्ट को कोट कर सकते हैं अपने डेटा को, अपने आंसर को और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते थे कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 प्रोवाइडिंग एंड इंसिस्टिंग द गवर्नमेंट टू मेक more policies and schemes for the development of secondary agriculture, primarily related to processing of high value crops like fruits, vegetables, animal husbandry, etc. Right? तो rather than explaining what the high value crops are, हम वहाँ पे एक ऑफिशियल गवर्नमेंट जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उसको कोट कर रहे हैं that the economic survey of 2023-24 is providing and insisting the government to make more policies and schemes for the development of secondary agriculture. Now यहाँ पे आंसर चेक करने वाले को ये भी पता लगेगा that बच्चा has know the value of प्राइमरी एग्रीकल्चर एज वेल एज सेकेंडरी एग्रीकल्चर, और उसमें भी प्राइमरली प्रोसेसिंग फॉर द हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो आपने ये भी बता दिया कि मुझे पता है हाई वैल्यू क्रॉप्स क्या होते हैं, आपने उनका इंपॉर्टेंस भी डेडिकेट कर दिया है, ठीक है। देन आप डेटा कोड कर सकते हैं अगर आप कोड करना चाहें, दैट अकॉर्डिंग टू दिस 2023-24 इकोनॉमिक सर्वे डेटा, दैट इन द ईयर 1991 to 92 the demand for high value crops is about 29 million tons, and in 2019-20 this demand increased by 3 times to 102 million tons. तो हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्राइमरली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एनिमल हस्बेंड्री, इनका जो डिमांड है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, डिमांड जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। आप ये कोट कर सकते हैं, और आप डेटा कोड करना चाहें तो आप बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एक रिपोर्ट कोट कर सकते हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोट कर रहे हैं कि इंडिया का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का विजन है उसको अचीव करने के लिए आपको अपने फार्मर्स की इनकम को जल्दी से जल्दी डबल करना होगा, जिसको हम डबलिंग द फार्मर्स इनकम के नाम से भी जानते हैं। डबलिंग द फार्मर्स इनकम वो कैसे होगा, आपको ज़्यादा हेल्प लेना होगा हाई वैल्यू क्रॉप्स का,
ठीक है, और ये कोट किया जा रहा है कि जो फ्रूट्स का डिमांड है वो लगभग बढ़ जाएगा 300 मिलियन टन्स, और जो वेजिटेबल्स का डिमांड है वो लगभग बढ़ जाएगा 230 मिलियन टन्स तक बाय द ईयर 2047। ठीक है, आप ये कोट कर सकते हैं। और अगर आप कोट करना चाहें तो आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का रिपोर्ट कोट कर सकते हैं कि पिछले 10 सालों में, पिछले एक डेकेड में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस बढ़ी है। आप कोट कर सकते हैं ICAR का रिपोर्ट कि न्यूट्रिशन कॉन्शियसनेस बढ़ी है। ठीक है, प्रोटीन कॉन्शियसनेस बढ़ा है, एंड अवेयरनेस फॉर हेल्दी मील्स ये बढ़ा है। आप ये कोट कर सकते हैं, राइट। एंड लास्टली आप क्या कोट करेंगे? आप लास्टली कोट करेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 ये भी प्रोवाइड कर रहा है कि आपकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, वीट या पैडी के कंपैरिजन में जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं वो 3 to 4 टाइम्स मोर रिटर्न प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। तो आप ये भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास 4-5 अल्टरनेटिव हो जाते हैं कि आप इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के इंट्रोडक्शन से शुरू करते हुए आप क्या कोट करना चाहेंगे? आप BAU का डेटा कोट करना चाहेंगे, या आप ICAR का रिपोर्ट कोट करना चाहेंगे, या इकोनॉमिक सर्वे 24-25 का डेटा कोट करना चाहेंगे? तो एक अच्छा अबाउट 50 वर्ड्स में आपका इंट्रोडक्शन बन जाता है। इसके बाद आप शुरू करते हैं क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन फैक्टर्स को आप सेग्रीगेट कर सकते हो डिमांड साइड फैक्टर्स एंड सप्लाई साइड फैक्टर्स में। डिमांड साइड फैक्टर्स और सप्लाई साइड फैक्टर्स में आप सेग्रीगेट कर सकते हो। नाउ जब हम फैक्टर्स डिसाइड करेंगे डिमांड साइड फैक्टर्स, तो उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी का। तो प्रॉफिटेबिलिटी में आप अगेन यही कोट कर सकते हो कि सर हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो मोर प्रॉफिटेबल है अकॉर्डिंग टू द रिटर्न्स विच द फार्मर इज गेटिंग। 3 से 4 गुना ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं वीट और पैडी के मुकाबले। आप प्रॉफिटेबिलिटी कोट कर सकते हैं। ठीक है, या आप एग्जांपल दे सकते हैं, महाराष्ट्र में आपके पास टमेटो, अनियन, ठीक है, पंजाब में आपके पास पोटैटो, ये आप कोट कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को शो करने के लिए, राइट। देन डिमांड साइड के फैक्टर्स में आप और मेंशन करेंगे द डाइटरी डिमांड। People are becoming more aware, people are becoming more conscious, people are becoming more of tilting towards protein rich diet। ठीक है, तो प्रोटीन रिच डाइट को आप यहाँ कोट कर सकते हैं कि लोगों का जो ओवरऑल डाइटरी डिमांड है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, जिसमें आप पल्सेस के प्रोडक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। तो पल्सेस का प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न मिलेगा ऑफ वीट एंड पैडी। तो ये भी आप साथ में कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाता है आपको? प्रॉफिटेबिलिटी, देन डाइटरी डिमांड। तो यहाँ एग्जामिनर को आप ये बता रहे हैं कि मेरे को सिर्फ ये नॉलेज नहीं है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैं रीजनिंग के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों यही फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा हेल्प करेंगे ओवरऑल फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए, जिससे फार्मर इस डिसीजन पे आ पाएगा कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट लेना या बनाना या हार्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसके बाद आप डिमांड साइड फैक्टर्स में लिख सकते हो एक्सपोर्ट पोटेंशियल, कि एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अनटैप्ड मार्केट आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर है आप उसको कोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक पी चेंगप्पा सर का रिपोर्ट था, पी चेंगप्पा, इनका रिपोर्ट आप कोट कर सकते हो कि 1991-92 से लेकर 2015-16 में 400 टाइम्स इंक्रीज आया है प्रोसेस्ड
फूड के डिमांड में वर्ल्ड वाइड लेवल पर। ठीक है, 1992 से लेकर 2015-16 तक 400 टाइम्स इंक्रीज आया है वर्ल्ड वाइड डिमांड में ओवरऑल प्रोसेस्ड फूड्स के लिए। ठीक है, वेदर इट इज वेजिटेरियन फूड और वेदर इट इज नॉन वेजिटेरियन फूड। तो वहां पे आप ये कोट कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इंडिया अपने आप को इस प्रोसेस्ड फूड के इकोसिस्टम में और ज्यादा आगे ला सकता है। नो डाउट व्हीट और बासमती राइस के एक्सपोर्ट्स में इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। यूरोप में हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जाता है, बट और हमारे पास बहुत सारे, हमारे पास कमिन सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, ये हम अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा आपका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और एक और आप कोट करना चाहें तो आप ग्लोबलाइजेशन को कोट कर सकते हैं कि एलिवेटेड या इंक्रीज्ड ग्लोबलाइजेशन, और साथ में आप सोशल मीडिया को कोट कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, इन सब को देखते हुए ओवरऑल जो हाई वैल्यू क्रॉप्स की डिमांड है वो बहुत बड़ी है। ठीक है, लाइक आज से 5 साल पहले किसी ने नहीं सुना था कि हाँ जी कोई एवोकाडो आपको सैंडविच खाना होता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है। तो आप ट्रेंड की भी बात कर सकते हैं कि सोशल मीडिया के कारण या ग्लोबलाइजेशन के कारण ट्रेंड में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके कारण आपका डिमांड साइड फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। फिर आप इस सप्लाई साइड फैक्टर्स के बारे में अगर बात करते, फिर आप सप्लाई साइड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जब हम सप्लाई साइड फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हम ये देखें कि हाँ फार्मर कितने इजीली इन चीज़ों को सप्लाई कर सकता है या फार्मर को कितना इजीली रॉ मटेरियल मिल सकता है। तो वहाँ पे हम सबसे पहले बात कर देंगे गवर्नमेंट सपोर्ट का। वहाँ पे हम सबसे पहले बात कर देंगे गवर्नमेंट सपोर्ट का। जब आप गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करेंगे तो आप यहाँ मिशन ऑन वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, MOVCD NER, मिशन ऑन वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये गवर्नमेंट का एक डेडिकेटेड मिशन बेस्ड प्रोग्राम है जहां पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमने वैल्यू चेन को, सप्लाई वैल्यू चेन को डेवलपमेंट करना है। गवर्नमेंट के सपोर्ट की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि कैसे मेगा फूड पार्क्स बनाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए, जिससे फार्मर्स को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और आप क्या बात कर सकते हैं, आप क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में क्रेडिट फैसिलिटीज़ की बात कर सकते हैं कि 2025-26 के बजट में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट इंक्रीज कर दिया है। तो एलिवेटेड क्रेडिट मिलेगा फार्मर को, तो फार्मर इजीली हाई वैल्यूड क्रॉप्स जो है वो सो करेगा या उनके हार्वेस्टिंग के बारे में सोच सकेगा। ठीक है, देन आप बात करेंगे लो रिटर्न्स और प्राइसेस देन MSP ऑफ व्हीट एंड पैडी। यह बात कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले जहां पे मार्केट में जो MSP डिसाइड किया गया है, MSP के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम आपको प्राइस मिल रहा है फार्मर को, जिसके कारण फार्मर मोटिवेट हो रहा है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट कर जाए। राइट, आप ये सप्लाई साइड फैक्टर में लिख सकते हैं। और आप लिख सकते हैं FAO एंड कोऑपरेटिवाइजेशन। FPO सॉरी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिवाइजेशन। इससे हेल्प मिला है ज़्यादा से ज़्यादा इजीली प्रोडक्ट्स को कैटर करने में, प्रोडक्ट्स का रॉ मटेरियल इकट्ठा करने में। ठीक है, कोऑपरेटिव से आपको चीप लैंडिंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कोऑपरेटिव से आपको इजी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, आप अमूल का एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। देन आप ले सकते हैं फ्लोरिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बोर्ड का एग्जांपल, कि इन सारी जो हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इजीली प्रोवाइड कर रहा है ये चीज़ें कि फार्मर इजीली शिफ्ट हो जाए किसी भी तरीके से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। फिर आप क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी
एंड इरिगेशन को कोट कर सकते हैं सप्लाई साइड फैक्टर में। ठीक है, पैडी में आपको 4000 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पैडी को प्रोड्यूस करने के लिए आपको 4000 लीटर पानी चाहिए। ठीक है, और वहीं पे अगर आप अनियन या टमाटो या पोटैटो पर शिफ्ट होते हैं या आप टॉप क्रॉप्स पर शिफ्ट होते हैं, टमाटो, अनियन एंड पोटैटो, तो वहाँ पर आपको जो वाटर अवेलेबिलिटी है या वाटर की जो आपको नीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ये आप कोट कर सकते हैं। या टेक्नोलॉजी सपोर्ट की बात कर सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट पोमेग्रेनेट की कल्टीवेशन के लिए, बनाना की कल्टीवेशन के लिए बट बहुत नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, तो ये आप कोट कर सकते हैं। तो आपने फैक्टर्स बता दिए। ठीक, इसके बाद हम इजीली चैलेंजेस लिख देते, चाहे एक लाइन में ही कोट कर देते कि देयर आर सम चैलेंजेस रिलेटेड टू मार्केट वॉलेटिलिटी, हाई इनपुट प्राइसेस, क्लाइमेट रिस्क या लेसर क्रेडिट फैसिलिटी, ये चैलेंजेस लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट रिस्क, क्रेडिट फैसिलिटीज, हाई इनपुट कॉस्ट एंड मार्केट वॉलेटिलिटी, ये लिख देते हम चैलेंजेस। एंड लास्टली वी विल गो फॉर द कंक्लूजन। कंक्लूजन में भी अगेन हम ये कोट कर सकते हैं कि ज़्यादा बढ़िया कोल्ड चेन्स लेके आओ, ज़्यादा बढ़िया अपना सप्लाई चेन को बढ़ाओ, जिससे ज़्यादा फार्मर्स को सपोर्ट मिले। तो कोल्ड चेन की बात करेंगे, सप्लाई चेन्स की बात करेंगे, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की बात करेंगे एंड बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि कैसे हम हाई वैल्यू क्रॉप्स के कल्टीवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन बढ़िया दे दिया, हमने सारे फैक्टर्स बता दिए कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनको फार्मर को दिमाग में रखना होता है कि वो क्यों हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाएं, और हमने चैलेंजेस भी बता दिए कि क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, और कंक्लूजन में हमने थोड़ा सा वे फॉरवर्ड भी बता दिया कि किन चीज़ों पे काम करना हो। ठीक है, आंसर लिखते टाइम हमें थोड़ा सा वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 150 वर्ड्स में पूछा गया था। क्लियर? सो आई होप कि इस आंसर को देखकर, इस वीडियो को देखकर आपको हेल्प मिला होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, और जिन बच्चों ने इस बार का मेंस लिखा है उनको एक थोड़ा गाइडिंग पाथ मिल गया होगा कि हम उन्होंने कैसा आंसर लिखा था और आप मैच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।